प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लोएल्केनों का स्थायित्व, या जिसे हमें बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत भी कहते हैं। साइक्लोएल्केन का मतलब है जैसे आपका साइक्लोप्रोपेन है, ब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है। और इन जो वलय हैं, साइक्लोप्रोपेन वलय है, साइक्लोब्यूटेन वलय है, साइक्लोहेक्सेन वलय है, इसमें किस प्रकार की विकृति पाई जाती है उसको एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एडोल्फ वॉन बेयर, जिसे हमें बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो 5 या 6 सदस्यीय वलय की तुलना में 3 व 4 सदस्यीय वलय कम स्थायित्व की होती हैं। इसे समझाने के लिए बेयर ने ये सिद्धांत दिया था। जैसे आप बात करें साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन, अगर इनकी बात की जाए तो जो साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोब्यूटेन है, ये जो वलय इनका स्थायित्व कम होता है और ये आसानी से टूट जाती हैं। क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में इन्होंने, बेयर जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था। इसीलिए इसको बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वान हॉफ लोवेल सिद्धांत के अनुसार कार्बन की जो ज्यामिति होती है वो चतुष्फल की ज्यामिति होती है और उसका जो बंध कोण होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। हम सभी जानते हैं कार्बन की कौन सी ज्यामिति होती है और उसका बंध कोण कितना होता है। वलय के बनने पर संयुक्ता बंध कोण अपने सामान्य मान 109 डिग्री 28 मिनट से जो विचलित हो जाता है, जिससे अणु में विकृति उत्पन्न हो जाती है। सवाल यह है कि विकृति उत्पन्न होती कब है, क्योंकि जो कार्बन की ज्यामिति होती है वो चतुष्फल की होती है और उसमें 109 डिग्री 28 मिनट का बंध कोण होता है। अगर किसी भी साइक्लोएल्केन में, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, अगर उसके अंदर बंध कोण जो अगर 109 डिग्री 28 मिनट से या तो कम है या ज़्यादा है, तो वह उस वलय में विकृति पाई जाती है, या उसको हम कहेंगे विकृति वलय। दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है सामान्य मान 109 डिग्री 28 मिनट से विचलन जितना अधिक होगा, अणु में उतनी ही अधिक विकृति होगी, उत्पन्न होगी, फलस्वरूप अणु उतना ही कम स्थायी होगा। मान लो कोई भी साइक्लोएल्केन है, अगर उसके अंदर बंध कोण का मान 109 डिग्री से अगर जितना अधिक होगा, या तो ज़्यादा है या कम है, इससे जितना अधिक विचलन होगा या कम, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो उसके फलस्वरूप उसका जितना ही होगा विकृति उत्पन्न होगी और उसका जो स्थायित्व है वो भी उतना ही कम होता चला जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि अणु में विकृति सामान्य कोण से विचलन की मात्रा के समानुपाती और अणु का स्थायित्व सामान्य कोण से विचलन की मात्रा के प्रतिलोमानुपाती होता है। अगर किसी भी साइक्लोएल्केन में उसका सामान्य कोण का मतलब होगा 109 डिग्री 28 मिनट से, अगर उसकी जो विकृति है इससे जितनी अधिक विचलन होगा, सामान्य कोण से अधिक जितना विचलन होगा, तो उसकी जो विकृति है वो बढ़ती चली जाएगी और जो स्थायित्व वह उस क्या होता है, प्रतिलोमानुपाती होता है, मतलब कम होता जाएगा। विकृति जितनी अधिक होगी बंध कोण से, उसका स्थायित्व कम होगा और उसकी विकृति बढ़ती जाएगी। वलय के सभी कार्बन परमाणु एक ही तल में होते हैं और वलय समतली होती है। बेयर ने कोणीय विकृति ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र दिया था। अब किसी साइक्लोएल्केन में उसकी कोणीय विकृति कितनी है यह ज्ञात करने के लिए बेयर ने एक सूत्र निकाला था, जिसकी सहायता से हम हर किसी में जो भी साइक्लोप्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन है, उसके अंदर उसके हम कोणीय विकृति निकाल सकते हैं। ये सूत्र दिया है, कोणीय विकृति निकालने का ये सूत्र दिया था, यह है डेल्टा 1/2 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट ये जो वो बंध कोण है जो कार्बन की सामान्यतः कार्बन की जो चतुष्फल की संरचना होती है उसमें जो बंध कोण पाया जाता है। अब इसके सामने जैसा आप देख रहे हैं वलय में वास्तविक कार्बन कार्बन बंध कोण, इसका मतलब है साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेप्टेन है, उसके अंदर वास्तविक में कौन सा बंध कोण पाया जाता है। होना तो चाहिए था उसके अंदर 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन वलय में वास्तविक बंध कोण है वो इसमें हमें लिखना है। ये विभिन्न सारी वलय दे रखी हैं, इसमें अपन देखते हैं। सबसे पहले साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं। ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है, इसके लिए हम बात करते हैं तो इसमें 1/2 109 डिग्री 28 मिनट। उसके बाद जो साइक्लोप्रोपेन में देखा गया कि साइक्लोप्रोपेन में जो बंध कोण पाया गया वो कार्बन कार्बन के बीच में वो वास्तविक में 60 डिग्री पाया गया, 60 डिग्री पाया गया। इसका मतलब साइक्लोप्रोपेन में जो विकृति पाई जाती है वास्तविक बंध कोण से 109 डिग्री 28 मिनट से वो 24 के आसपास कोणीय विकृति पाई जाती है।
साइक्लोब्यूटेन की बात करें, साइक्लोब्यूटेन में भी जो वास्तविक बंध कोण पाया गया कार्बन कार्बन के बीच में वो 90 डिग्री का पाया गया। तो इसमें जो देखा गया कि साइक्लोब्यूटेन में जो विकृति पाई गई वो 9 डिग्री के आसपास विकृति, कोणीय विकृति पाई गई। साइक्लोहेक्जेन में जो बंध कोण देखा गया रिंग के अंदर वो 120 डिग्री का है। तो साइक्लोहेक्जेन में जो कोणीय विकृति पाई गई वो -5। इसका मतलब जो प्लस माइनस का मतलब है, ऋणात्मक मान से तात्पर्य बंध बाहर की ओर, मतलब जो 109 डिग्री से अगर 120 है तो बाहर की तरफ जा रहा है तो इसको ऋणात्मक से दिखाया गया है। और जो धनात्मक का मतलब है बंध अंदर की ओर झुक रहा है। जैसे मान लो हमारा जो बंध कोण होना चाहिए वो होना चाहिए 109 डिग्री, 109 के आसपास ये हो गया हमारा, ये 90 हुआ हमारा। इसके बाद में 109 के आसपास मान लो, आप यहाँ मान लो 109 के आसपास हुआ। अगर 109 से अगर बाहर आ रहा है, जैसे कि साइक्लोहेक्जेन में 120 डिग्री का पाया गया, 120 डिग्री पाया गया तो इसमें +5 प्लस की इसमें वृद्धि हुई। अगर बंध कोण 109 डिग्री से अंदर की तरफ है, जैसे इसमें था साइक्लोप्रोपेन में था 60 डिग्री का तो वो प्लस में था, इसमें था साइक्लोब्यूटेन में था 90 डिग्री का तो वो भी किस में था, प्लस में था, क्योंकि वो 109 डिग्री से देखा गया था। इसलिए जो अंदर वाले हैं वो प्लस में है और जो बाहर आएगा वो माइनस में आएगा, किससे, 109 डिग्री से। तो इस प्रकार साइक्लोहेक्जेन में, साइक्लोहेप्टेन में -9, साइक्लोऑक्टेन में -12 जो कोणीय विकृति पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनकी हम कोणीय विकृति ज्ञात कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया ऋणात्मक मान का तात्पर्य है कि जो कोणीय विकृति है वो हमारी कहाँ जा रही है, बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ कितने से, 109 डिग्री से। 109 डिग्री से बाहर का मतलब है इससे बाहर बंध कोण उसके अंदर वास्तव में पाया गया। होना चाहिए था 109 डिग्री, लेकिन उसमें कितना पाया गया, 120 डिग्री बंध कोण पाया गया, किसमें, साइक्लोहेक्जेन में। साइक्लोहेक्टेन की बात करें उसमें भी बंध कोण पाया गया, उसमें भी कोणीय विकृति -9 पाई गई। उसके बाद साइक्लोऑक्टेन में भी 135 डिग्री का जो बंध कोण वास्तव में पाया गया, इसमें भी जो कोणीय विकृति है वो -12 पाई गई। इस प्रकार से उक्त मानों से स्पष्ट है कि साइक्लोपेंटेन तथा साइक्लोहेक्जेन में कोणीय विकृति सबसे कम है। अब ये जो हमारे पास में जो रिजल्ट आया है, इस सूत्र से हमने देखा ये हमारी कोणीय विकृति आई गई है। इस कोणीय विकृति से स्पष्ट हो रहा है कि जो साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोहेक्जेन है, इन दोनों में जो कोणीय विकृति है वो सबसे कम पाई गई है। इसमें शायद एक छूट गया है, साइक्लोब्यूटेन के बाद में यहाँ साइक्लोपेंटेन आएगा और साइक्लोपेंटेन की जो कोणीय विकृति आई है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आएगा आपका 109 डिग्री 28 मिनट से। जो साइक्लोपेंटेन का जो बंध होता है वो होता है 108 डिग्री का वास्तव में पाया जाता है और उसमें जो कोणीय विकृति आती है वो 0 के आसपास आती है। उसके बाद में साइक्लोहेक्जेन में -5 के आसपास आती है। कुल मिला के जो कोणीय विकृति 0 से बात करें तो साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्जेन में सबसे कम कोणीय विकृति पाई जाती है और यह सबसे अधिक स्थायी होते हैं, इसीलिए साइक्लोहेक्जेन सबसे अधिक स्थायी होता है। इसमें बात की जाए तो जो साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन में जो कोणीय विकृति है वो सबसे अधिक कोणीय विकृति है। आप देख रहे हैं +24 कोणीय विकृति है। ये साइक्लोप्रोपेन का जो मैंने बनाया है इसमें देखा गया है कि जो साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री का बंध कोण जो पाया गया है वो 109 डिग्री 28 मिनट से 24 की इसमें कोणीय विकृति पाई जाती है। तो साइक्लोप्रोपेन की जो वलय होती है इसलिए वो स्थायी नहीं होती है, आसानी से बहुत जल्दी टूट जाती है। साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन कम स्थायी होते हैं और जो साइक्लोपेंटेन है साइक्लोहेक्जेन है वो अधिक स्थायी होते हैं। इस प्रकार जो बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत है इसके द्वारा एल्केन में कौन सी साइक्लोप्रोपेन है कि साइक्लोब्यूटेन है साइक्लोहेक्जेन है, उसमें कौन सी बल है अधिक स्थायी होती है और कौन सी कम स्थायी होती है। ये डिपेंड करता है कि साइक्लोएल्केन के अंदर कोणीय विकृति कितनी अधिक पाई जाती है। जिसके पास कोणीय विकृति जितनी अधिक होगी वह कम स्थायी होगा।